दिल्ली में श्रद्धा वालकर की तरह एक और सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जून के महीने में पांडव नगर में अंजन दास नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। उसके शव के कई टुकड़े किए गए, फ्रिज में रखे गए और बाद में उनको फेंका गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक महिला पूनम और उसके बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जी। सर, ये पूरा मामला क्या है और कैसे सुलझाया? जैसा आपने बताया 6 माह पुराना मामला है और ये एक चैलेंज की तरह हमारी क्राइम ब्रांच ने इसको लिया कि ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था। सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा था कि उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रही थी। टुकड़े थे लेकिन उसकी क्या आइडेंटिटी थी, क्या पहचान थी, कौन था और कहाँ से वो टुकड़े आए, कुछ नहीं पता चला। तो हमने शुरुआत में तो मिसिंग देखा, लेकिन मिसिंग भी किसी ने लॉन्च नहीं की थी। पांडव नगर थाने, फिर मंडावली थाना, आसपास के थाने की मिसिंग वगैरह चेक की, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट की चेक की, आसपास के डिस्ट्रिक्ट की उसकी होते होते काफ़ी दिन तक काम किया। टेक्निकल CDR एनालिसिस वगैरह भी किया, लेकिन कोई सुराग मिल नहीं रहा था। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम्स ने भी काफ़ी मेहनत की। आखिरकार एक हमारे को इनपुट आया कि कल्याणपुरी से एक अंजन नाम का आदमी काफ़ी दिन से नहीं दिख रहा है और किसी को खबर भी नहीं है कि वो कहाँ चला गया। जब उसका हमने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि उसकी ये जिसके साथ रहता था पूनम और दीपक तो है। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, वो काफ़ी दिन पहले हमें छोड़ के चला गया। लेकिन जब हमें थोड़ा शक हुआ, तलाशी वगैरह ली हमने, तो वो कपड़े हमें मिल गए जो CCTV फुटेज में थे कि रात में ये जाते थे पार्ट लेके और उसको जब छोड़ने जाते थे तो जो कपड़े पहने हुए थे वो इनके पास से बरामद। उसके बाद हमने थोड़ा और हार्ड इंट्रोगेशन सस्टेन्ड साइंटिफिक तरीके से किया और इन्होंने पूरी बात का खुलासा किया कि ऐसे ऐसे हम इससे दुखी थे और हमने बहुत परेशान करता था, पैसे मांगता था और हमारे बहू बेटियों पे भी नज़र थी इसकी, क्योंकि दीपक इसका असली पुत्र नहीं है, दीपक कल्लू का पुत्र है। और जब दीपक की शादी होगी तो उसके ऊपर भी ये बुरी नज़र रखता था। और वो जो लड़की थी जो डाइवोर्स होके पूनम के साथ रही थी, वो भी इसकी असली बेटी नहीं थी। तो सब मिला के इस प्रकार का माहौल बना हुआ था कि इससे परेशान थे। उन्होंने कहा और कोई उपाय नहीं है, इसको इस तरह से इसका मर्डर करें ताकि हमारे पे कोई बात ना आए। तो इन्होंने इसको रात में शराब पिलाई, 30 तारीख की रात को गोलियां मिलाई उसमें, फिर ये बेहोशी की हालत में आ गया, तब इसको मार दिया। फिर इसको बॉडी को इन्होंने छोड़ दिया एक दिन के लिए। जब वो खून वगैरह सब साफ़ हो गया फिर इन्होंने बॉडी के टुकड़े किए, उसको काट के दराती टाइप का जो डैगर होता है, और फिर उसको फ्रिज में रखा। फिर एक एक करके टुकड़े इन्होंने जो भी सुनसान जगह थी वहाँ पे छोड़ा। कुल कितने टुकड़े किए थे? इसका ये कहना है कि 8 से 10 टुकड़े थे। 6 टुकड़े तो उसी दिन जो 6 जून से अगले 3-4 दिन में अलग अलग जगह मिल चुके हैं। 3-4 टुकड़े और बता रहा है कि मैंने इधर उधर डाले थे, वो अब इसकी रिमांड लेके पुलिस उसको रिकवर कर लेगी। सर, कुल कितने वेपन का इस्तेमाल हुआ इसमें और साथ में जो सबूत मिटाने वाली बात है वो क्या 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 चीज़ें हैं? ये बता रहा है कि एक डैगर भी लिया था, एक चाकू भी लिया था, दोनों का इसने इस्तेमाल किया है। वो अभी रिकवर करेंगे हम, आज या कल में रिकवर हो जाना चाहिए। और सबूत मिटाने के लिए इन्होंने पूरा एहतियात ये किया कि बहन को भी इन्होंने भेज दिया कि उसको पता ना चले। खाली ये 3 लोग थे, 2 ने मिल के तीसरे का मर्डर किया। अगले दिन उसको बॉडी को बंद कर दिया और ये अपनी घर चले गए कि भाई वहाँ पे कुछ नहीं है, वो बाप है वहाँ पे कुछ नहीं। बाद में इन्होंने सबको कह दिया वो कहीं छोड़ के हमें चला गया। तो इन्होंने पूरा एहतियात बरता, फ्रिज में इसलिए रखा कि उसकी दुर्गंध या बदबू ना आ सके। सर, फ्रिज को साफ़ किया, घर को साफ़ किया, किस चीज़ से साफ़ किया इन्होंने? इनका ये कहना है कि फिनाइल से साफ़ किया। हाँ जी, पेंट भी पोता दीवारों पर? कह तो रहे हैं, अभी जाके देखते हैं कहाँ पे। हत्याकांड में ये 2 लोग शामिल थे कि और भी लोग शामिल थे? ये तो यही कह रहे हैं कि हम 2 ही थे। हो सकता है इनके घर में जो और लोग हैं उनको बाद में पता चला हो। मर्डर में तो ये कह रहे हैं हम 2 ही शामिल थे। सर, श्रद्धा केस में भी इस केस से कुछ नाम आया था बीच में, श्रद्धा केस का, इसका क्या मामला था? वो मामला ये था कि उनको लगा कि कुछ टुकड़े जो वहाँ नहीं मिले वो शायद यहाँ डिस्पोज हुए, लेकिन जब बाद में छानबीन हुई तो ये पता चला कि डॉक्टर के अनुसार ये पुरुष की बॉडी है, महिला की बॉडी नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो ये हैं स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जी, जो बता रहे हैं कि पूनम और उसके बेटे दीपक ने मिलकर अंजन दास की हत्या कर दी थी, क्योंकि दोनों उससे परेशान थे। वो पूनम की बेटियों पर गलत नज़र रखता था, साथ में ये लोग जो पैसे कमाते थे वो अपने परिवार को बिहार में भेज देता था। इसीलिए इन्होंने उसकी हत्या की प्लानिंग की और फिर 30 मई को अंजन दास की हत्या कर दी
उसके शव के कई टुकड़े किए और फिर ये हर रोज उन टुकड़ों को फेंकते थे। तो ये पूरा मामला श्रद्धा वालकर की तरह है, सनसनीखेज हत्याकांड है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको सुलझा लिया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।